अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इन्वेंट टुगेदर। लास्ट लेक्चर में हमने 9th क्लास की बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 3 का लेक्चर हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम डिस्कस किया था कि किस तरह से डिफरेंट टाइम में या टाइम के साथ साथ जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्लासिफिकेशन सिस्टम पर वर्क किया और ऑर्गेनिज़म्स को डिफरेंट जो हैं क्लासिफिकेशन सिस्टम्स उनमें क्लासिफाई किया। गुज़रते टाइम के साथ जो साइंटिस्ट थे वो वर्क करते गए और डिफरेंट क्लासिफिकेशन सिस्टम देते गए, जिसमें फ़र्स्ट पे था 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, उसके बाद 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, उसके बाद 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। आज के लेक्चर नंबर 4 में हम 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, 3 और 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को डिटेल में डिस्कस करते हैं कि किन बेसिस पर ये क्लासिफिकेशन सिस्टम बनाए गए। सबसे पहले हम बात करते हैं 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम की। तो तकरीबन ये सबसे पहला किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम इसको कह सकते हैं, या सबसे ओल्डेस्ट जो सिस्टम है क्लासिफिकेशन का इसको नाम दिया जा सकता है। तो इसमें जो ऑर्गेनिज़म्स हैं उनको 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया था। फर्स्ट ग्रुप था प्लांटी और दूसरा एनिमिलिया, और जो इसकी बेस थी वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन थी कि किस तरह से जो ऑर्गेनिज़म्स हैं एनवायरनमेंट से अपनी न्यूट्रिशन लेते हैं, आया वो ऑर्गेनिज़म्स अपनी जो न्यूट्रिशन है या उनकी जो फूड है वो खुद बनाते हैं या अपने एनवायरनमेंट से लेते हैं। तो ये उनकी बेस थी क्लासिफिकेशन की। तो प्लांट्स और एनिमल्स के 2 ग्रुप्स बनाए गए थे, जो कि फ़र्स्ट पे जो प्लांट्स थे उनको ऑटोट्रॉफ्स का नाम दिया गया था। और ऑटोट्रॉफ्स को हम इस तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं कि ऑल ऑर्गेनिज़म्स दैट कैन प्रिपेयर फूड फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल एंड दस कैन स्टोर एनर्जी। तमाम ऑर्गेनिज़म्स जो अपनी फूड खुद बना सकते हैं, जो भी सॉइल में इनऑर्गेनिक मटेरियल्स मौजूद हैं उनके ज़रिए अपनी फ़ूड को खुद तैयार करेंगे और उससे एनर्जी स्टोर भी करेंगे और उससे अपनी जो ज़रूरत की एनर्जी है वो बनाएंगे। तो उन ऑर्गेनिज़म्स को हम ऑटोट्रॉफ्स का नाम देते हैं, और प्लांट्स बेसिकली ऑटोट्रॉफ्स थे। उसके बाद एनिमल्स की बात करते हैं, या जो उनका किंगडम एनिमिलिया है उसकी बात करते हैं, तो उसमें जो तमाम ऑर्गेनिज़म्स थे उनको हेटरोट्रॉफ्स का नाम दिया गया था। और हेटरोट्रॉफ्स वो तमाम ऑर्गेनिज़म्स होते हैं जो खुद अपनी फूड तैयार नहीं कर सकते, और ऑटोट्रॉफ्स यानी प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं, उनको हम हेटरोट्रॉफ्स कहेंगे। और एनिमिलिया किंगडम में तमाम ऑर्गेनिज़म जो थे वो हेटरोट्रॉफ्स थे। इसके अलावा एल्गी, बैक्टीरिया और फंजाई को किंगडम प्लांटी में ऐड किया गया रिजेम्बलेंस टू प्लांट्स की बेस पर। इस सिस्टम के बन जाने के बाद जब इस क्लासिफिकेशन सिस्टम पर फर्दर वर्क किया गया तो इसमें कुछ ऑब्जेक्शंस आई। फर्स्ट थी यूग्लिना की, कि इसमें प्लांट और एनिमल लाइक दोनों जो करेक्टरिस्टिक्स थे वो मौजूद थे। फर्स्ट, प्लांट्स की तरह उसमें क्लोरोफिल मौजूद था, जबकि एनिमल्स की तरह वो एक हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ उसका न्यूट्रिशन था। सेकेंडली, इसमें प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स का जो डिफरेंस है उसको इग्नोर किया गया था। ऑब्जेक्शंस पर साइंटिस्ट ने वर्क करके एक नया किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया, जिसको हम 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम कहते हैं, जिसमें 1866 में एक साइंटिस्ट अर्नस्ट हैकल ने फर्स्ट ऑब्जेक्शन को सॉल्व किया, जो कि यूग्लिना की थी। तो अर्नस्ट हैकल ने एक नया किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया जिसको प्रोटिस्टा का नाम दिया। उसमें यूग्लिना लाइक तमाम स्ट्रक्चर्स तो जो थे, ऑर्गेनिज़म्स जो थे, उनको इस किंगडम में रखा गया। इसके अलावा इसमें बैक्टीरिया को भी ऐड किया गया। इस किंगडम सिस्टम के बनने के बाद इसमें कुछ ऑब्जेक्शंस आई। सबसे जो पहली ऑब्जेक्शन थी वो फंजाई की पोजीशन थी किंगडम प्लांटी में, क्योंकि फंजाई में प्लांट लाइक सेल वाल तो मौजूद है, लेकिन उसकी जो सेल वाल है वो सेलुलोज की बजाय काइटिन की बनी होती है, जिसकी वजह से वो ऑटोट्रॉफ नहीं एक हेटरोट्रॉफ ऑर्गेनिज़म है, कि वो अपनी जो खुराक है, अपनी फूड अब्जॉर्प्शन के तरीके से दूसरे ऑर्गेनिज़म से हासिल करता है और अपनी खुराक खुद नहीं बना सकता। इसके अलावा इस क्लासिफिकेशन सिस्टम में भी प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के डिफरेंस को वाज़ेह नहीं किया गया। 2 किंगडम सिस्टम की फ़र्स्ट जो थी ऑब्जेक्शन उसको तो क्लैरिफाई किया गया था कि जो यूग्लिना था उसका एक अलग से किंगडम बना दिया गया। पहले 2 किंगडम सिस्टम में 2 किंगडम थे, प्लांटी और एनिमिलिया, जबकि इस किंगडम सिस्टम में एक नया किंगडम बनाया गया जिसको प्रोटिस्टा का नाम दिया गया, इसलिए इसको 3 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन सिस्टम कहते हैं।
तो यूग्लिना की जो प्रॉब्लम थी वो इसमें 3 किंगडम सिस्टम में तो क्लेरिफाई हो गई, लेकिन जो सेकंड ऑब्जेक्शंस थी 2 किंगडम सिस्टम में प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स की, वो इस सिस्टम में भी सॉल्व नहीं हुई। साइंटिस्ट ने इस पे वर्क नहीं किया, लेकिन इसमें एक और प्रॉब्लम भी हमें नज़र आई जो कि फंजाई की थी, कि जो 2 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन सिस्टम था उसमें जो फंजाई उसको प्लांट लाइक स्ट्रक्चर की बेस पर उसको प्लांटी में ऐड किया गया था, इसलिए ये एक प्रॉब्लम हुई कि जो फंजाई है उसमें प्लांट लाइक स्ट्रक्चर्स तो मौजूद हैं, लेकिन फंजाई जो ग्रुप है उसके जो तमाम ऑर्गेनिज़म्स हैं वो ऑटोट्रॉफ नहीं हेट्रोट्रॉफ्स हैं। इन 2 ऑब्जेक्शंस को सॉल्व करने के लिए एक नया किंगडम सिस्टम बनाया गया जिसको 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कहते हैं या 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम कहते हैं। सबसे पहले एक साइंटिस्ट ई चैटर ने 1937 में टर्म सजेस्ट की प्रोकैरियोटिक की और यूकैरियोटिक की। ई चैटर ने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक टर्म को डिफ़ाइन किया एनिमल्स और प्लांट सेल्स को डिस्क्राइब करने के लिए। उसके बाद 1967 में एक दूसरे साइंटिस्ट रॉबर्ट व्हिटेकर ने 5 किंगडम सिस्टम को इंट्रोड्यूस करवाया, और उसकी बेस क्या थी? जो फर्स्ट थी वो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था और दूसरा था मोड ऑफ न्यूट्रिशन। फर्स्ट पे ये कि जो ऑर्गेनिज़म्स हैं उनमें सेल की ऑर्गेनाइजेशन क्या है, आया वो प्रोकैरियोटिक हैं या यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक हैं या मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक हैं। और सेकंड पे मोड ऑफ न्यूट्रिशन में आया वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, अपनी फूड खुद बना रहे हैं या अब्जॉर्प्शन के तरीके से ले रहे हैं या डायरेक्ट इंजेक्शन के तरीके से ले रहे हैं। इसकी बेस पे उसने जो ऑर्गेनिज़म्स हैं उनको 5 किंगडम में क्लासीफाई किया। मुनीरा फर्स्ट पे, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमिलिया। ये इसको 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम कहते हैं। इसके बाद 1988 में मार्गुलस और श्वार्ट्ज दो साइंटिस्ट ने 5 किंगडम सिस्टम जो क्लासिफिकेशन था उसको मॉडिफाई किया। व्हिटेकर ने जो है 2 बेसिस इस्तेमाल किए थे क्लासिफिकेशन के लिए, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और दूसरा था मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जो श्वार्ट्ज और मार्गुलस ने उन्होंने 1988 में ये 2 मोड्स के अलावा जेनेटिक्स को भी यूज़ किया क्लासिफाई करने के लिए ऑर्गेनिज़म्स को। और मॉडिफिकेशन के बाद जो क्लासिफिकेशन सिस्टम आया उसको 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम कहते हैं, जो कि आज भी इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को डिटेल में डिस्कस करेंगे। बायोलॉजी से रिलेटेड मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें। इन्वेंट टुगेदर। अल्लाह हाफिज़।